नमस्कार दोस्तों। मैं एस के चौधरी क्लास वाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है करता हूं। आज अपन बात करते हैं अनुनाद के बारे में। अनुनाद के बारे में बॉन्डिज डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के अंदर आता है अनुनाद, मतलब रेजोनेंस। इसके बारे में अपन बात करेंगे और बहुत ही शानदार तरीके से बात करेंगे कि आपको कहीं दोबारा पढ़ना नहीं पड़े। अनुनाद, कोई भी यौगिक है या कंपाउंड जिसकी संरचना को आप समझते हो, मतलब संरचना देखते हो उसकी, और जितने कितने प्रकार के उसमें लक्षण, कितने प्रकार के वो लक्षण प्रदर्शित करता है। जैसे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी है, केमिकल प्रॉपर्टी कैसी है, जितने भी इनके करेक्टर हैं, इन करेक्टर को समझने के लिए अपने को किसी यौगिक की एक संरचना है वो पर्याप्त नहीं होती है, वो पर्याप्त नहीं होती है। तो उसकी संरचना को समझने के लिए अपन भिन्न भिन्न संरचनाएं बनाते हैं अपन। जैसे लाइक दैट आपके पास बेंजीन है। क्या है? बेंजीन। ये बेंजीन की दो संरचनाएं हैं। ये टू स्ट्रक्चर है बेंजीन की। देख रहे हो आप? दोनों दोनों क्या है? डिफरेंट है। दोनों डिफरेंट है। मतलब पाई इलेक्ट्रॉनिक का क्या हो रहा है? डीलोकलाइजेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? डीलोकलाइजेशन हो रहा है। इन संरचनाओं को अपन कहते हैं अनुनादी संरचनाएं, मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हो। क्या कहते हो? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। दूसरा वर्ड देते हैं अपन इसमें, कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी कह सकते हो। कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो किसी भी यौगिक है, उसकी संपूर्ण प्रॉपर्टीज है, उनको समझने के लिए अपने को, उनको समझने के लिए या उनकी संपूर्ण स्टडी करने के लिए उसकी एक संरचना वो सफिशियंट नहीं होती है। उसकी एक संरचना सफिशियंट नहीं होती है। उसके लिए अपने क्या करना, अलग 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 संरचनाओं की स्टडी करेंगे, मतलब अलग अलग स्ट्रक्चर्स की आप स्टडी करोगे तभी उस कंपाउंड की आप कंप्लीट स्टडी कर सकोगे। नेक्स्ट में अपन बात करते हैं इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में किसका शिफ्टिंग हो रहा है? शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। किसकी शिफ्टिंग हो रही है? शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन की कंटिन्यू क्या हो रही है? शिफ्टिंग हो रही है। और जो ये स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं अपन, ये रियल स्ट्रक्चर नहीं होती है, रियल स्ट्रक्चर नहीं होती है। इन स्ट्रक्चर को अपन कहते हैं इमेजनरी स्ट्रक्चर या हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। क्या कहते हो? इमेजनरी स्ट्रक्चर कहते हो। इन इमेजनरी स्ट्रक्चर में बेंजीन की स्ट्रक्चर से बात करें अपन, कि बेंजीन की स्ट्रक्चर है, इसमें कार्बन और कार्बन के बिटवीन जो बॉन्ड लेंथ है, कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन के बिटवीन बॉन्ड लेंथ होती है 154 पिकोमीटर। और कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन के बिटवीन बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए 139 सॉरी 134 पिकोमीटर। जबकि बेंजीन की स्ट्रक्चर देखते हो आप, बेंजीन की एक्चुअल स्ट्रक्चर देखते हो, उसमें ये नहीं होती। उसमें होती है कार्बन और कार्बन के बिटवीन जो बॉन्ड लेंथ है वो होती है 139 पिकोमीटर। कितनी होती है? 39 पिकोमीटर। बेंजीन है, बेंजीन की एक्चुअल जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होती है, जिसको आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हो या हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहते हो, वो स्ट्रक्चर होती है ये। मैंने डॉट डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। सर्किल को किससे किया? डॉट डॉट से रिप्रेजेंट किया। क्यों किया मैंने सर्किल को डॉट डॉट से रिप्रेजेंट? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? कंटिन्यू डीलोकलाइजेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? डीलोकलाइजेशन हो रहा है। किसका? पाई इलेक्ट्रॉन का।
ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन का कंटिन्यू क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है। इस कारण ये कार्बन और कार्बन के बिटवीन बॉन्ड लेंथ है, कार्बन और कार्बन के बिटवीन बॉन्ड लेंथ है, वो कितनी आती है 139 पिकोमीटर आती है। कितनी आती है 139 पिकोमीटर। तो अपन ने मेन पॉइंट के बारे में बात की। तो अभी एक ओवरव्यू में बता देता हूं आपको। किस कोई भी कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड है, उसकी संपूर्ण प्रॉपर्टीज का आप क्या कर रहे हो, कंप्लीट प्रॉपर्टीज का आप स्टडी कर रहे हो। तो कंप्लीट प्रॉपर्टी की स्टडीज करोगे तो उसके लिए वन स्ट्रक्चर वो सफिशिएंट नहीं होती है, वन स्ट्रक्चर सफिशिएंट नहीं होती। उसके लिए अपने को क्या करनी पड़ेगी, अलग अलग स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी पड़ेगी। इन स्ट्रक्चर्स को अपन कहते हैं इमेजनरी स्ट्रक्चर। क्या कहते हो, इमेजनरी स्ट्रक्चर। ये रियल स्ट्रक्चर नहीं होती हैं। इन सभी इमेजनरी स्ट्रक्चर्स को आप मिक्स करोगे, इन सभी इमेजनरी स्ट्रक्चर्स को आप मिक्स करते हो तो एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर का। जिसको आप रियल स्ट्रक्चर भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, रियल स्ट्रक्चर। कार्बन और कार्बन की भी, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन के बिटवीन बॉन्ड लाइन देखते हो वो कितनी होती है 154 पिकोमीटर होती है। और डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बिटवीन 134 पिकोमीटर होती है। जबकि एक्चुअल में बेंजीन के बिटवीन आप बॉन्ड लाइन देखोगे कि एक्चुअल में बेंजीन है, बेंजीन में प्रेजेंट कार्बन के, कार्बन और कार्बन के बिटवीन बॉन्ड लेंथ होती है वो एक्चुअल में होती है 139 पिकोमीटर। इसका मतलब बेंजीन रिंग में कंटिन्यू क्या हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन का कंटिन्यू डीलोकलाइजेशन हो रहा है, जिसके कारण ये कार्बन और कार्बन के बिटवीन बॉन्ड लेंथ है वो कितनी हो जाती है 139 पिकोमीटर हो जाती है। नेक्स्ट में अपन बात करते हैं रेजोनेंस है बेटा, रेजोनेंस है। वो रेजोनेंस होता है कॉन्जुगेशन के कारण। किसके कारण, कॉन्जुगेशन। किसके कारण सो होता है, कॉन्जुगेशन। या आप कह सकते हो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन का कंटिन्यू क्या हो, डीलोकलाइजेशन हो, तब क्या होगा, रेजोनेंस होगा। कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन का मतलब है कि ये पाई इलेक्ट्रॉन है, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। मतलब डबल बॉन्ड है वो कैसा प्रेजेंट है, अल्टरनेट ऑर्डर में प्रेजेंट है। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या हो जाएगा, अल्टरनेट ऑर्डर में प्रेजेंट है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ऐसे क्या रहेंगे, अल्टरनेट ऑर्डर में प्रेजेंट रहेगा। तभी उसमें क्या होगा, कॉन्जुगेशन होगा। क्या होगा, कॉन्जुगेशन होगा। कंडीशन फॉर रेजोनेंस, कंडीशन फॉर रेजोनेंस। रेजोनेंस के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, वही आपका फर्स्ट कॉन्जुगेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन होगा तभी क्या होगा, रेजोनेंस से होगा। फर्स्ट कंडीशन आती है इसके अंदर कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, मतलब अल्टरनेट ऑर्डर में होने चाहिए। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड किसमें, अल्टरनेट ऑर्डर के अंदर। लाइक दैट एग्जाम्पल ले रहे हो आप CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें आप रेजोनेंस देखोगे, इन पाई इलेक्ट्रॉन को आप ट्रांसफर कर रहे हो कहाँ पे, यहाँ पे, और ये पाई इलेक्ट्रॉन है ये ट्रांसफर कहाँ हो जाएंगे, यहाँ पे। तो नेक्स्ट स्टेप अपने पास स्ट्रक्चर है वो फॉर्म्ड होगी CH2 बॉन्ड CH, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो गया तो डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2। यहाँ से ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे ट्रांसफर हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और यहाँ से ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ आगे शिफ्ट हो गए तो यहाँ पे क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी, मतलब तो यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये आपकी थी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन की बात करें अपन तो सेकंड कंडीशन आती है आपकी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज। कैसे, अल्टरनेट ऑर्डर में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज। देखोगे आप
CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 प्लस, क्या प्रेजेंट है CH2 प्लस। अब इन पाई इलेक्ट्रॉन को आप इधर ट्रांसफर करोगे, पाई इलेक्ट्रॉन को आप इधर ट्रांसफर करोगे तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर वो अपने पास फॉर्म्ड होगी CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब इस कार्बन पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट में अपन बात करते हैं थर्ड पॉइंट, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड माइनस, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और माइनस। इसमें देखोगे आप CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 माइनस, क्या है CH2 माइनस। अब इसके पास क्या प्रेजेंट है, माइनस चार्ज प्रेजेंट है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ कहाँ ट्रांसफर हो गए, यहाँ पे, और ये पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, इस कार्बन पे, इसे कार्बन पे। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो देखोगे आप, तो इसमें अपने पास क्या फॉर्म हो रहा है CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए इस कार्बन और इस कार्बन के बिटवीन, तो यहाँ क्या आ गया डबल बॉन्ड। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन था, ये कहाँ ट्रांसफर हो गया इस कार्बन पे, तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा माइनस चार्ज, क्या आ जाएगा माइनस चार्ज। थर्ड कंडीशन थी अपनी। अब फोर्थ कंडीशन की बात करते हैं अपन, फोर्थ कंडीशन की बात करें तो फोर्थ कंडीशन में आप देखोगे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लॉन पेयर, क्या लॉन पेयर। क्या प्रेजेंट है लॉन पेयर प्रेजेंट है। इसका एग्जाम्पल हो गया आप CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड NH2, और इस नाइट्रोजन के पास क्या प्रेजेंट है लॉन पेयर प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है लॉन पेयर प्रेजेंट है। ध्यान दे लेना कहीं भूलने जाओ कहीं। तो यहां पे ये तो हो गया लॉन पेयर, ये सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। अब आप क्या करोगे, इन लोन पेयर को आप ट्रांसफर करोगे कहाँ पे, इस कार्बन और नाइट्रोजन के बिटवीन, और यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दोगे इस कार्बन पे, इस कार्बन पे। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर वो अपने पास फॉर्म्ड होगी CH2 बॉन्ड CH। यहाँ पे लोन पेयर को यहाँ पे ट्रांसफर किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड NH2। नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो नाइट्रोजन क्या होगा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, तो इस पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और ये इलेक्ट्रॉन अपन ने कहाँ ट्रांसफर दिया इस कार्बन पे, इलेक्ट्रॉन रिच हो गया तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, दोनों में क्या हो रहा है कंटिन्यू, क्या हो रहा है रेजोनेंस से हो रहा है। अपन नेक्स्ट बात करें फिफ्थ की। फिफ्थ में आता है आपका डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और फ्री रेडिकल। एग्जाम्पल देखोगे आप CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 डॉट, किसको रिप्रेजेंट किया है फ्री रेडिकल है, क्या है फ्री रेडिकल। इसमें आप रेजोनेंस देखोगे, क्या देखोगे रेजोनेंस। तो इस बॉन्ड की कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ और ये कि इसका 2। अब ये इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पे, और ये इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर, और ये इलेक्ट्रॉन बचा एक इलेक्ट्रॉन वो कहाँ पे आ जाएगा इससे कार्बन पे आ जाता है। तो यहाँ पे फॉर्म्ड हो जाएगा CH2 बॉन्ड CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ था सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो ये फ्री रेडिकल के रूप में यहाँ पर आ जाएगा, किसके रूप में फ्री रेडिकल के रूप में। तो दोस्तों अपने देखा ये 5 कंडीशन थी, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। रेजोनेंस के लिए फर्स्ट कंडीशन नेसेसरी कंडीशन कौन सी है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। सेकंड कंडीशन क्या थी अपनी डबल बॉन्ड
सिंगल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज। फिर ओवरव्यू में देखें आगे, थर्ड कंडीशन थी अपनी डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और माइनस चार्ज थी। उसके बाद में देखें फोर्थ कंडीशन थी अपनी डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर। फिर फिफ्थ कंडीशन है वो थी अपनी डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और फ्री रेडिकल। ये कैसे होनी चाहिए? अल्टरनेट ऑर्डर में प्रेजेंट होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? अल्टरनेट ऑर्डर में, मतलब कॉन्जुगेशन में होनी चाहिए, तभी वो कंपाउंड क्या शो करेगा? रेजोनेंस से शो करेगा, अदरवाइज वो कंपाउंड रेजोनेंस शो नहीं करेगा। नेक्स्ट में अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेजोनेंस। टाइप्स ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस है, इसको दूसरा इफेक्ट भी बोलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। क्या कहते हैं? मेसोमेरिक इफेक्ट। टू टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? टू टाइप्स का। प्लस एम इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट। सेकंड आता है अपना माइनस एम इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट। प्लस एम की इफेक्ट की बात करते हैं तो बेटा जी देखो एक बात इधर, ये बेंजीन रिंग है। क्या है? बेंजीन रिंग है। इस बेंजीन रिंग के ऊपर एक ग्रुप अटैच होता है। क्या होता है? ग्रुप अटैच है। जैसे यहाँ पे अटैच है NH2। क्या अटैच है? NH2। ये इसको अटैच है, इसको तो बोलेंगे अपन ग्रुप। क्या कहेंगे? ग्रुप। और ये बेंजीन रिंग, इसको अपन क्या बोलेंगे? सिस्टम। क्या कहोगे? सिस्टम। तो अब इलेक्ट्रॉन आप देखोगे किस ग्रुप से इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर है वो किधर हो रहा है? सिस्टम की तरफ हो रहा है। ग्रुप से इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर है वो किधर हो रहा है? सिस्टम की तरफ हो रहा है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम ग्रुप टू सिस्टम, ग्रुप टू सिस्टम, मतलब ग्रुप से सिस्टम की तरफ हो रहा है। तब है वो इफेक्ट कौन सा होता है? प्लस एम इफेक्ट होता है। प्लस एम इफेक्ट होता है। इस इफेक्ट के अंदर क्या होता है? सिस्टम के अंदर ऑर्थो और पेरा पोजीशन पे, ये दोनों पास वाली पोजीशन है, ये तो क्या कहलाती है? ऑर्थो पोजीशन। कौन सी? ऑर्थो। और ये जस्ट अपोजिट पोजीशन है, कौन सी है? पेरा। इन पेरा पोजीशन पे क्या हो जाती है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। और जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल होता है वो हमेशा ऑलवेज अटैक कहाँ करता है? ऑर्थो और पेरा पोजीशन पे करता है। जहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन रिच है, जो पोजीशन इलेक्ट्रॉन रिच होगी उसी पे अटैक करेगा वो। तो कहाँ अटैक करेगा? ऑर्थो और पेरा पे। तो प्लस एम इफेक्ट है वो कौन सा होता है? जिसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है कहाँ पे? ग्रुप टू सिस्टम के। ग्रुप टू सिस्टम इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होगा, वो इफेक्ट कौन सा इफेक्ट शो करेगा? प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। आगे अपन बात करें ये बेंजीन रिंग है, इस पे इधर क्या है? NO2 ग्रुप अटैच है। क्या ग्रुप अटैच है? NO2 ग्रुप अटैच है। ये इसको अपन बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन। क्या बोलते हैं? नाइट्रोबेंजीन। ये क्या है? ग्रुप है। क्या है? ग्रुप। और ये रिमेनिंग में पार्ट बच गया, ये क्या है? सिस्टम। क्या है? सिस्टम। यहां पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, कैसा हो रहा है? ग्रुप टू सिस्टम हो रहा है। ग्रुप टू सिस्टम। और इधर कहाँ था? सॉरी, सिस्टम टू ग्रुप हो रहा है।
माइनस एम इफेक्ट में क्या होगा, सिस्टम टू ग्रुप, और प्लस एम में क्या होगा, ग्रुप टू सिस्टम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। सिस्टम टू ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैसा होगा, सिस्टम टू ग्रुप होगा। मतलब यहाँ से सिस्टम के इलेक्ट्रॉन है वो कौन ले जा रहा है, ग्रुप ले जा रहा है। मतलब ये ग्रुप कौन कैसे ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, जो क्या करते हैं, सिस्टम के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचते हैं। जिससे क्या हो जाता है, इसकी ऑर्थो, ये कौन सी पोजीशन है, पास वाली जो दो पोजीशन होती है ऑर्थो, और इसके जस्ट ऑपोजिट कौन सी है, ये पैरा पोजीशन है। इस पैरा पोजीशन पे क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाती है, कमी हो जाती है। तब आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑलवेज किस पे अटैक करेगा, इस मेटा पे, इन मेटा पोजीशन पे क्या करेगा, अटैक करेगा। जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं इनको कहते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। क्या कहते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप या मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जैसे NH2 है, प्लस एम इफेक्ट शो करें, मतलब सिस्टम को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, सिस्टम को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। इन ग्रुप को अपन कहते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप। क्या कहते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप या ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप भी कहते हैं। तो दोस्तों ये था रेजोनेंस, ये था रेजोनेंस। इसके बारे में मैंने बता दिया, जो कंडीशन थी वो कंडीशन मैंने आपको बता दी। और नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा रेजोनेंस के कुछ एग्जांपल्स वगैरह। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।